अब ये ऐनक छोड़ दो, अब इंसान की इज्जत behसियत इंसान करो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बिलाल अबशी आ रहे थे, वो कौम के अबशी थे, रंग काला था, लेकिन फारूक आजम उठ के खड़े हुए और अपनी जगह पे अमीरुल मोमिनीन ने बिलाल अबशी को बिठाया और बिठा करके फरमाने लगे, बिलाल पहले तो अबशी था, पहले तो काला था, जब से मोहम्मद का नौकर बना है तो हम सब का सरदार बन गया है सल्लल्लाहु। अब थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो करो। आज गरीब की बेटी बैठ गई इसलिए कि हमने किसी को तकवे में नहीं तोला, परहेजगारी में नहीं तोला। आज हमने जिसको भी तोला है दौलत की आंख से तोला है। पहले तो उमरा ख्याल करे, दौलत की नाइंसाफी ने और तुम्हारी दौलत की बंधी हुई पट्टी ने आज गरीब के बच्चे को डाकू बनाया है, शराबी और ऐबी बनाया है, उसे रिश्वत लेने पर मजबूर किया है। सबसे पहली बात मेरी उन हज़रात से है, वो जरा ऐनक बदले। दुनिया में बड़े लोग थे, बड़ा कुछ था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी का रिश्ता उस मौला अली के हाथ में दिया था जिसका ज़ाहिरन मकान भी अपना नहीं था, जिसके पास तिजारत और कारोबार भी नहीं था, लेकिन फरमाया अली वो है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सलामी देने आते हैं। फरमाया दीन का पक्का है तो हबीब ने। और दूसरी, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीबों, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीब नौजवानों, अब ये छोड़ दो कि अमीर की तरफ तवज्जो करेंगे और वो हम उसके नौकर बनेंगे, उसकी चाकरी करेंगे, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी रोटी में गुजारा करना सीख जाओ। वकार, खुददारी, इज्जत नफ्स, इसकी तरफ तवज्जो करो। और देखो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हकीम बिन हिजाम और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया था, फरमाया जिंदगी भर तुमने सवाल नहीं करना, तुमने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। हजरत अबू बकर सुन रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर घोड़े पे थे, उनका कोड़ा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़े थे, उनसे कहा, उनसे नहीं फरमाया कि मेरा दुर्रा उठाओ, खुद नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया, दोबारा चढ़ने लगे तो बूढ़े आदमी से तकलीफ हुई। गुलाम कहने लगे हमें कह दिया होता, फरमाने लगे मैं किसी से सवाल नहीं करता, इसलिए कि सवाल करने से मेरे मुस्तफ़ा ने मना फरमा दिया है। थोड़ी रोजी पे गुजारा कर, इज्जत के साथ रह, खुददारी की जिंदगी जी। मेरी मिल्लत का जवान भी आज सोचने लगा है कि धोखे से सही, फराड से सही, किसी अमीर से निकाह करके सही, किसी बड़े की गुलामी करके सही, मुझे किसी भी तरीके से दौलतमंद बनना है, ना भिखारी बन, ना अपने आप को रुसवा कर, थोड़े पे गुजारा कर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हुजूर ने फरमाया जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा, कयामत के दिन जब आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी। अरे हर इशारे पर गाड़ी रुकती है तो भीख मंगों का जोर लग जाता है। मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं, दरबारों में भी हम दुनियादारों से मांगते हैं, हम चौक और चौराहों में भी दुनियादारी से मांगते हैं। ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं, पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो, हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। और मिल्लत के जवान सुन, तू कहता है 10 लाख होगा, 50 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, मैं तुझे दर रसूल पे ले जाऊं और इस्लाह मुआशरा का दूसरा पैगाम अर्ज करूं। एक सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूं, भूखा हूं, गरीब हूं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास याबी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दर रसूल का भिखारी हूं। फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तो यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है,
एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूँ आधा बिछा लेता हूँ, प्याले से पानी पी लेता हूँ। फरमाया ले आ। रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती हैं, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती हैं वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया। महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीब में, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। देश अपने दिया वल्ला ना लो, ओ पाइया तुम बे लाला खाइए, एमे गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना। आ जा वयरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो। अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है। छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा दे। कभी उस मां से जाके पूछ, उस मां से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशा ही कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह, और मुझे बताए ये माशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीजों, क्या मैं अर्ज करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े, कितनी माएँ रोज रोती हैं। कोई पीर साहब को ऐसा तावीज़ मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए, वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है।
नशे के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो, मैं हाथ बांध के बुजुर्गों से कहता हूँ, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो, अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं पर इसे भी छोड़ दो। अब हमने अपने बच्चों को इस जुल्म से बाहर निकालना है। नशा करना, शराब पीना, हम शराब, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शराबी मर गया शराब के नशे में। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ने से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एराज फरमाया, और हुजूर ने फरमाया क़यामत में जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आएगी। हुजूर फरमाते हैं शराब लाने वाला, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सौदा कराने वाला, बर्तन मुहैया करने वाला, शराब के लिए जगह देने वाला, शराब के वाले से कोई भी किरदार करने वाला, मेरे नबी पाक फरमाते हैं ये लानती है सारे, इन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, हुजूर फरमाते हैं मेरी भी लानत। कितना नशा। और हाजी साहब याद रख, अगर मेहंदी की फंक्शन पर तेरी मजलिस, तेरी हवेली के अंदर नशा चलता है, शराब की बोतलें खटकती हैं, तो जितने मुजरम पीने वाले हैं उतना ही जगह देने वाला है, जितने जालिम ये धंधा करने वाले हैं उतना ही पता होने के बावजूद ना रोकने वाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, और फरमाया हर शराब हराम है, हर शराब हराम है, हर नशे वाली चीज हराम, हर शराब हराम। फरमाया शराब तो बुराइयों की जड़ है, नशा बुराइयों का इमाम है, जब नशा करता है तो सारे जुर्म करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, जाग रहे हैं आप हजरात, खास तवज्जो फरमाई, फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा, उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे, कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे, कहा मैं ये गोश्त नहीं, ये हराम फेल नहीं करता, कत्ल करने वाला। उसने कहा शराब पी ले, कहने लगा मैं ये भी नहीं करता। तलवार उठा ली, कहने लगी एक गुनाह तो तुझे करना पड़ेगा, या तू जिना करेगा, या तू कत्ल करेगा, या खिंजीर का गोश्त खाएगा, या तू शराब पिएगा, एक काम तो करना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसने शराब पी ली। फरमाया जब शराब पी ली तो फिर उसने खंजीर का गोश्त भी खाया, जब शराब पी ली तो फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया, जब शराब पी लिया तो उस औरत से मुंह भी काला किया। फरमाया मेरे महबूब ने मेरे गुलामों नशे से बच जाओ, शराब से बच जाओ। फरमाया जब ये आती है तो बाकी के गुनाह साथ लाती है, जब ये आती है तो बाकी के जुर्म साथ लाती है। खुदारा खुदारा डेरे वालों, हवेली वालों, इलाके वालों, कबीले वालों, इस जुर्म से बच जाना, इस ज्यादती से बच जाना। नशा 44% नौजवान, 44% मेरी मिल्लत का जवान इस नशे का आदी है। कौन ले गया है इसको इस दरवाजे तक, कौन ले गया है? हुकूमत तवज्जो नहीं करती तो क्या हम लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें छीनना है अपने जवानों से ये जुल्म, हमें बच्चियों को यतीम होने से बचाना है, हमें बेटियों को बेवा होने से बचाना है, हमें माओं को लवारिस होने से बचाना है, इस नशे की लानत से बचाना है। और हम लोगों ने इन लोगों को मुआशरे से काट दिया है, नशई को मुआशरे से काट दिया है, इसे काटो ना। हजरत नहीमान बिन अब्दुल्ला बड़े प्यारे से आबी थे, एक दिन गलती से शराब पी बैठे, दरे रसूल पे आए और कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आए। मेरे नबी पाक ने जमीर बेदार कर दिए थे, उनको दुर्रे मार के गलती नहीं मनवाना पड़ती थी, वो मान जाते थे, उन्हें रात नींद नहीं आती थी गुनाह करके, खुद हाजिर हुए, या रसूलल्लाह गलती हो गई। फरमाया सूंघो इसके मुंह को, जब मुंह को सूंघा तो बदबू आ रही थी, फरमाया बाहर ले जाओ, इसको कोड़े मारो। सहाबा कहते हैं उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे और नबी पाक अंदर बेचैनी से टहल रहे थे, बेचैनी से टहल रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने कहा हुजूर आप उस लानती के लिए बेचैन है जिसने शराब पी ली? हम तो कहते हैं ना नशई मेरा लगता ही कुछ नहीं, इसलिए मुआशरे से काट डालते, काटा नहीं मेरे नबी पाक ने, हुजूर ने नशा छुड़ाया है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया चुप कर, उसे लानती ना कहना। गलती हो गई तो क्या हुआ, भूल गया तो क्या हुआ, जुर्म हो गया तो क्या हुआ? फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। फरमाया हम उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ, इनको मुआशरे से काटो ना,
ان کو کاٹ کر کے پھینکو نا، انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نا، یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں، یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا، میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے، مجھ سے افسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا، اس کی شکایتیں اور علم میں ہی آتی تھیں، پر میرا بیٹا تو تھا نا، میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا، آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا، میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں، میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا۔ میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں، ہم جہاد کریں گے، ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں۔ خدا را اٹھو، اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ۔ پانچویں بات پنج تن کی نسبت سے، اب پانچویں بات سنو، ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے، ایک جرم اور ہے، ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست، میرے بزرگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں کے ساتھ، وہ ہے بے حیائی کا نشہ، وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ، وہ ہے میرے دوستو عشق مجازی کی لعنت کا نشہ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے، ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے۔ اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا۔ اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے، میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے۔ اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی، حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے، تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا۔ فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا۔ بن سور کے اندر رہو۔ یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا؟
तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियार काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है, पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है, हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे मां की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा, हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी, इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, सारे बोलिए इजाजत, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं, एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याहया के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालदा मरियम भी हो, तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है। मैं सुनता हूं और आज मैं बबांगे दोहल कहता हूं, हमें वो दरबार भी कबूल नहीं है। सुन लिया जाए, मेरी बात को नोट किया जाए, हमें वो दरबार और मजार भी कबूल नहीं है जहां बुराई और मंशियात के अड्डे कायम है। हम उन दरबारों पर भी फौरी तौर पर हर लिहाज से कड़ी निगरानी करने का और पूरी सख्ती करने का इरादा रखते हैं और खुद आगे बढ़ के उन जालिम सज्जादा नशीनों का मुंह नोचने का इरादा रखते हैं जिन दरबारों पर नशा बिकता है, जिन दरबारों पर गंद होता है। दरबार तो ऐसे होते हैं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हो पर चारों जानिब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, जुमा इतना बड़ा होता हो कि लाहौर में इतना बड़ा जुमा ही और कोई ना हो, दरस हदीस होता हो, दरस निजामी का मदरसा कायम हो और औरतों का जाना अलग हो, मर्दों का जाना अलग हो, पूरी शरीयत की पाबंदी हो, फिर किसी दरबार पर जाने की इजाजत है, पर ना कोई किसी जगह भी किसी भी लिहाज से कभी ना जाए। मेरे अजीजों, मंशियात के खिलाफ जिहाद, बेहयाई, उरियानी, फाहशी, मिल्लत का जवान अब अपनी नजर को छुपाना सीख जाए। और मेरे दोस्त देखना, बेटियों को खतरा किससे है? यहाँ हिंदू भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी अकलियत में, यहाँ यहूदी भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। ये हदीस सुनाने लगा हूं, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की, हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ, बैठ जा। बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं।
فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپھی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا